नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर के अलावा कुछ एक पड़ोसी राज्यों में इस समय जो है वो सीबीआई की रेड जो है वो चल रही है और मामला है जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट स्कैम का और साथ ही साथ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जो रिक्रूटमेंट में स्कैम हुआ था। तो उस पूरे मामले में सीबीआई जो है वो इस समय रेड्स कंडक्ट कर रही है और कुल 33 लोकेशंस हैं जहां पर ये रेड हो रही है। इसमें जम्मू कश्मीर की लोकेशन सबसे ज़्यादा है और उसके अलावा जो इस समय रेड है वो खालिद जहांगीर जो कि फॉर्मर चेयरमैन है और अशोक कुमार कंट्रोलर ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ जेएंडके एसएसबी यानी कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं अब उनके प्रेमिसेस पर यानी कि उनके जो घर है या फिर ऑफिसेस है वहां पर भी रेड्स कंडक्ट की जा रही हैं, क्योंकि इस पूरे मामले को जो है वो सीबीआई को हैंडओवर किया गया है। खुद एलजी मनोज सिन्हा ने ये रिकमेंडेशन उस समय की थी कि इस पूरे स्कैम की जो जांच है वो सीबीआई के द्वारा करवाई जाए ताकि न्याय यहां पर हो सके और जो लोग दोषी हैं उन्हें सजा मिल सके। तो सीबीआई जो है वो इस समय 33 लोकेशंस पर जो है वो रेड इस समय कंडक्ट कर रही है और इसमें जम्मू, श्रीनगर, करनाल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गांधीनगर, दिल्ली, गाजियाबाद और बेंगलोर जो है वो शामिल है। यानी कि इन सभी लोकेशंस के जो तार हैं वो इस पूरे जम्मू कश्मीर पुलिस में जो एसआई का स्कैम हुआ और जो फा का स्कैम हुआ उससे जुड़ते हैं और मुख्यतः जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनके यहां पर भी जो है वो अब सीबीआई रेड्स कर रही है। यानी कि सीबीआई को जरूर इसमें कुछ कंक्रीट एविडेंसेस जो है वो मिले हैं जिसके बाद जो रेड्स हैं उनका दायरा और बढ़ाया गया है। इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर के जो रिक्रूटमेंट थी उसे रद्द किया गया था और फिर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जो रिक्रूटमेंट थी उसे कैंसिल किया गया था और ये बात उस समय सामने आई थी कि इसमें बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, बहुत से पैसे लेकर जो है क्वेश्चन पेपर लीक हुआ और इसीलिए बहुत से कैंडिडेट ऐसे थे जो कि एक ही परिवार से ताल्लुक रखते थे लेकिन वो सभी अच्छे अंकों के साथ उस परीक्षा में पास हो चुके थे। तो इसके बाद ये मसला उठा और फिर ये दोनों रिक्रूटमेंट कैंसिल हुई और एलजी मनोज सिन्हा ने सीबीआई प्रोब के लिए कहा था और वही सीबीआई प्रोब जो है वो इस समय आगे बढ़ती हुई और जो सीबीआई की टीमें हैं मैं आपको बता दूं कि अगर जम्मू की बात करें तो खोड़ जो इलाका है अखनूर का वहां पर जो है वो सबसे ज्यादा जो रेड्स है वो कंडक्ट की जा रही है, क्योंकि वहां पर एक लाइब्रेरी थी जहां के मैक्सिमम यानी कि अधिक से अधिक जो कैंडिडेट थे वो पास हुए थे और ऐसी जानकारी मिली थी कि वहीं से इस पूरे स्कैम को जो है वो जन्म दिया गया था और इसीलिए सीबीआई जो है वो उस पूरे एरिया में और पर्टिकुलरली वो जो लाइब्रेरी है वहां पर भी इससे पहले सीबीआई जो है वो रेड कर चुकी है। तो खोड़ की बात करें तो दो गाड़ियां जो थी वो सीबीआई की टीम्स को लेकर वहां पहुंची थी सुबह 8 बजे और उसके बाद से जो है वो रेड्स जो है वो कंडक्ट की जा रही हैं। तीनों रिक्रूटमेंट में आप इस पूरे रेड को समझिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जेई जो अभी जेई के एग्जाम कैंसिल हुए थे। तो तीनों रिक्रूटमेंट जो है वो आपस में उनके तार जुड़ते हैं कि आखिर कैसे जो क्वेश्चन पेपर था वो लीक हुआ, वो किसने लीक किया, क्या वो जो प्रिंटिंग का पार्ट है वहां पर उसकी लीकिंग हुई या फिर जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के कोई अधिकारी की मिली भगत की वजह से हुई। लेकिन ये तीनों जो रिक्रूटमेंट है ये कैंसिल हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं एक प्रेशर है, दबाव है सरकार पर कि दोषियों को जो है वो सलाखों के पीछे पहुंचाए, क्योंकि जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे उनका यही कहना था कि जो दोषी हैं केवल उन्हें ही बाहर करिए, जो बाकी के कैंडिडेट्स हैं उन्हें इसकी सजा क्यों मिले। लेकिन रिक्रूटमेंट कैंसिल हो चुकी है और ऐसे में अगर अब दोषी सलाखों के पीछे नहीं पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल जो है वो सरकार और प्रशासन पर उठेंगे। इसीलिए सीबीआई की रेड चल रही हैं, 33 लोकेशंस हैं, जम्मू श्रीनगर भी है और बाहर के हमारे कुछ राज्य भी हैं जहां पर ये रेड्स कंडक्ट हो रही हैं। और इसमें आपको मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ ऑफिशियल्स हैं और उसके अलावा सीआरपीएफ के भी कुछ ऑफिशियल्स हैं जिनके घरों में जो है वो रेड हो रही है और यानी कि
एक कंप्रिहेंसिव तरीके से सीबीआई जो है वो इस पूरे रिक्रूटमेंट स्कैम मामले को जो है वो लेकर आगे बढ़ रही है और फिलहाल 33 लोकेशंस पर रेड जारी है। उम्मीद है कि शायद कुछ एविडेंसेस, कुछ कंक्रीट एविडेंसेस जो है वो सीबीआई को मिलेंगे और जल्द जो दोषी होंगे वो सभी के सामने होंगे, वो सलाखों के पीछे होंगे। और जिन उम्मीदवारों को ये लगता है कि रिक्रूटमेंट कैंसिल करके उनके साथ अन्याय हुआ और दोषी जो है वो बचकर निकल जाएंगे, तो उन्हें भी जो है वो कानून व्यवस्था पर पुनः जो है वो भरोसा हो जाएगा। तो फिलहाल यही बड़ी खबर है कि सीबीआई जो है वो तीनों रिक्रूटमेंट स्कैम में जो है वो इस समय रेड्स कंडक्ट कर रही है जम्मू श्रीनगर के अलावा कुल 33 लोकेशंस पर। नमस्कार।